आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। तो प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी जो होता है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है कि आप कोडिंग कैसे करते हो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है एक प्रोग्राम की, जिसमें कि मैंने 20 इंस्ट्रक्शंस ली है, और वो 20 इंस्ट्रक्शंस ऐसे आपने ऐसे लिखी है कि इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पहले लिखा है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 एंड सो ऑन। ये जो मेथडोलॉजी है इसको हम बोलते थे नॉन स्ट्रक्चर्ड या सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, और जो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो करती थी उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोलते थे सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। में होता क्या था कि आप इंस्ट्रक्शन देते थे, उनको लिखते थे, और जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है इंस्ट्रक्शन को उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो जाती, राइट। राइट, और क्लियर होती जाएगी चीज़ें जो है आप नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेथडोलॉजीज को देखोगे। सो हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट जो हमारी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है, वो है मॉड्यूलर या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, या उन लैंग्वेजेस को हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, जो ये वाला स्टाइल फॉलो करते हैं जिसमें कि हमारा सीपी आता है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 20 इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो मैंने पिछली एग्जाम्पल आपको बोली नॉन स्ट्रक्चर्ड वाली, उसमें हमने 20 इंस्ट्रक्शंस दी थी, और जो आपका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हुआ था वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, और फिर आगे बढ़ता चला गया विद इंस्ट्रक्शन नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दिखती है, आपको दिखती है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, लेकिन जो पैक की गई है इन व्हाट वी कॉल एज मॉड्यूल्स। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो आप देख सकते हो, 4 मॉड्यूल्स, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इन मॉड्यूल्स का क्या रखते हैं, एक नाम, जैसे कि मैंने इस मॉड्यूल का नाम रखा है एड, इस मॉड्यूल का सबट्रैक्ट एंड सो ऑन। आपको समझ आया? अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने 6, इसमें 3, इसमें 7 और इसमें 4 इंस्ट्रक्शंस रखी है। वो टोटल कितनी हो हुई? 20 इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा था। तो अगर बेसिक एक डिफरेंस आप यहाँ पर देखना चाहोगे वो ये है कि यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही लिखी थी विदाउट मेकिंग एनी मॉड्यूल, जो कि यहाँ पर आपने नहीं किया, यहाँ पर आपने मॉड्यूल्स बनाए। तो आपने कितने मॉड्यूल्स बनाए? 4 मॉड्यूल्स। और इन 20 इंस्ट्रक्शंस को उन्हीं 4 मॉड्यूल्स में क्या किया? पैकेज किया। आपको समझ आया? तो आपकी 6 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, हो गया 9, और उसके बाद 7 और 4, ये अगर आप देखोगे ऐड करके वो 20 इंस्ट्रक्शंस आते हैं। सिंपलेस्ट सिचुएशन वुड हैव बीन कि आप 5 इंस्ट्रक्शंस यहाँ, 5 इंस्ट्रक्शंस यहाँ, 5 इंस्ट्रक्शंस यहाँ और 5 इंस्ट्रक्शंस यहाँ, लेकिन डिलिबरेटली मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी है हर एक मॉड्यूल में, ताकि आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया मिले कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी मॉड्यूल में इक्वल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो। इन फैक्ट व्हाट वुड डिटरमिन द साइज ऑफ अ मॉड्यूल इज कि वो क्या काम कर रहा है। जरूर की मॉड्यूल्स मतलब क्योंकि ज़्यादा काम करते होंगे प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, या कोई और मॉड्यूल होगा जो कि उससे कम काम करेगा, तो नेचुरली जो पहला वाला मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपके मॉड्यूल में होंगी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करता है, कितना काम करता है। अकॉर्डिंगली वी विल हैव लेसर और ग्रेटर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन दैट मॉड्यूल। आपको समझ आया? अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 1 आपको मिलता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंट्रोल आगे बढ़ता है। आप समझ आए? लेकिन यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली नहीं दिखती हैं, बल्कि क्या दिखते हैं? मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि जो मॉड्यूल सबसे पहले है उसी के इंस्ट्रक्शंस पहली पहली होंगी जो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद दूसरा मॉड्यूल, तीसरा और चौथा मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। ये ज़रूरी नहीं है, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर। अगर यहाँ पर आपका पहला मॉड्यूल ऐड है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी की 6 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और उसके बाद सबट्रैक्ट की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की एंड सो ऑन। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। आपको समझ आया? तो जैसे यहाँ पर नंबर 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो आपके पास पहला मॉड्यूल है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ज़रूरी नहीं है, राइट। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज कि इन लैंग्वेजेस में एक खास तरह का मॉड्यूल होता है, जैसे कि सी में भी आप देखोगे आगे जाके जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो उस मॉड्यूल का, उस खास मॉड्यूल का नाम होता है मेन, राइट। तो इट इज द मॉड्यूल विच गेट्स एग्जीक्यूटेड
फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको समझ आया? पहले, सबसे पहले आपका मेन मॉड्यूल जो है वो एग्जीक्यूट होता है। दैट इज़ वाई वी से कि अगर आपके एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वाले प्रोग्राम में एक मॉड्यूल है, एक ही मॉड्यूल है, दैट मस्ट बी मेन, यानी कि वो क्या होना चाहिए, मेन। और उसके बाद बाकी मॉड्यूल्स होंगे ना होंगे वो फिर डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम लॉजिक पे या कितना बड़ा आपका प्रोग्राम है। तो अगर आपके प्रोग्राम में एक ही मॉड्यूल है तो वो क्या होना चाहिए, मेन। अगर अब इससे ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मॉड्यूल है, तो वो फिर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है कि ऐड हो सकते सब्ट्रैक्ट है, सो ऑन। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये जब आपका मॉड्यूल इनफैक्ट जो आपका कंट्रोल होता है एग्जीक्यूशन का, वो स्टार्ट होता है मेन से और एंड में होता है मेन में। बट इन बिटवीन दीज फंक्शन, दीज नॉन मेन फंक्शन जो होते हैं, इनको एक चांस मिलता है एग्जीक्यूट होने का। दैट मीन्स जो आपका मेन फंक्शन है वो बीच बीच में कंट्रोल भेजेगा, पहले सपोज इस पे भेजेगा या इस पे भेजेगा या इस पे भेजेगा। कंट्रोल भेजने का मतलब होता है कि इट गिव्स इट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एग्जीक्यूटेड। Say, for example, at some point of time, the control would leave this main temporarily, और ये कहाँ जाएगा, इस पे सबनेट वाली फंक्शन या मॉड्यूल पे, तो वहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा। और ये इसके पास अथॉरिटी, सबनेट मॉड्यूल के पास अथॉरिटी नहीं है कि ये खुद से किसी और मॉड्यूल पे कंट्रोल भेज दे, बल्कि ये वापस कंट्रोल भेजेगा कहाँ पर, मेन में। इसी तरह से मेन फिर, क्योंकि आप सबनेट का काम हो गया, आप इस वाले मॉड्यूल को, मल्टीप्लाई वाले मॉड्यूल को मौका मिलेगा एग्जीक्यूट होने का, तो ये एग्जीक्यूट हो गए, कंट्रोल वापस भेजिएगा कहाँ पर, मेन में। एंड इनपुट को अकॉर्डिंगली प्रोसीड अकॉर्डिंगली, यानी कि नेक्स्ट फिर डिवीजन वाले मॉड्यूल पे भी कंट्रोल जा सकते हैं और ऐड वाले पे। यहाँ पर मैंने डिलिबरेटली पहले सब्ट्रैक्ट बोला, फिर सपोज डिवीजन बोला, उसके बाद मल्टीप्लाई बोला, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पोजीशनिंग ऑफ द मॉड्यूल्स डजंट मैटर एट ऑल। दैट मीन्स कि नॉन मेन जो मॉड्यूल्स हैं वो किसी भी टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली इन द सीक्वेंस इन विच दे आर, राइट, और पोजीशन एट विच दे आर। सपोज एट कहीं कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है जब उसको मेन वाला मॉड्यूल क्या देगा, मौका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लेटर ऑन क्लियर हो जाएंगी जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, राइट। तो फॉर द टाइम बिंग आपको याद रखना है कि सी जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी फॉलो करता है। उसमें क्या होता है, आप अपना कोड पैकेज करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो अक्रॉस मल्टीपल मॉड्यूल्स। अगर एक ही मॉड्यूल है तो वो मेन होना चाहिए, राइट। अगर एक से ज़्यादा तो एक तो मेन हुआ, फिर दूसरा जो भी, या तीसरा चौथा, जितने भी आपके फिर नॉन मेन मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हमने सीखी वो ये कि जो आपका मेन है वो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, यानी कि एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है मेन से, और फिर वही कंट्रोल कहाँ, नॉन मेन मॉड्यूल्स को देता है वन बाय वन, और वेर एवर इट मीन्स नेसेसरी उनको। और वो वाले जो मॉड्यूल्स है वो एग्जीक्यूट होकर वापस कंट्रोल कहाँ देते हैं, मेन। सो एट द एंड ऑफ द डे, जब सपोज सब पे कंट्रोल गया, सब मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट हो गए, सपोज दिस वाज द लास्ट वन टू गेट एग्जीक्यूट, जब लास्ट पे एग्जीक्यूट होगा ये वाला मॉड्यूल, कंट्रोल वापस जाएगा मेन पे, एंड दैट वुड एंड दैट मार्क एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स को भी मौका मिला एग्जीक्यूट होने का, और मेन तो खैर हो ही रहा था साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट। कुछ समझे? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी और लैंग्वेजेस जो एसोसिएटेड है, जैसे C++ वगैरह। नेक्स्ट जो हम टच करेंगे प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, और उन लैंग्वेजेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं जो ये फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है, बिल्कुल ही ब्रीफ वर्ड्स में, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल डिटेल में टॉपिक हम नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं। ये क्लासेस जो होते हैं ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं। जैसे मैं एम्प्लॉय की एग्जांपल आपको दूंगा अगली स्लाइड में। तो क्लास बनाते हैं उन रियल वर्ल्ड एंटिटीज का, जिन सिस्टम्स को हमें क्या करना होता है, ऑटोमेट या कंप्यूटराइज करना होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं। से इन ऑफिस इफ वी वांट टू मेक अ सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर एक एंटिटी होगी वहाँ का एम्प्लॉय,
उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए हम वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आपको समझ आया? ये ऑब्जेक्ट जो है ये इन्हीं क्लासेस से डिराइव होते हैं। आपको समझ आया? यानी कि क्लासेस बनाने के बाद आप क्या बनाओगे? इन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स। सो इफ एम्प्लॉय इज अ क्लास, then would be an object of the class employee। आपको समझा? फिर आगे जाके क्लासेस और फंक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं इन्हीं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को। सिंस द प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? वो डिटेल्स हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में सी प्लस प्लस और जावा वगैरह ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। तो लास्ट जो हम टच करेंगे दैट इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रोल्स आप देखोगे। फॉर एग्जांपल विजुअल बेसिक की मैं बात करूंगा, वहाँ पर आप कंट्रोल से जैसे एक बटन है, बटन के साथ एसोसिएटेड होते हैं कुछ इवेंट्स, ठीक है ना? इवेंट्स के एग्जांपल में आपको बटन का क्लिक दूंगा। सो ये बटन इज अ कंट्रोल, जो कि आपने देखा होगा जैसे आप रजिस्टर करते हो वेबसाइट पे या कुछ ऐसे चीज़ें करते हो जिसमें वेबसाइट आपकी वेब एप्लीकेशन आपकी इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बटन का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ओके, कैंसिल, लॉग इन वगैरह बटन्स होते हैं। आप मान लो वही उसी कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ बहुत सारे इवेंट्स एसोसिएट हो सकते हैं, उनमें से एक मैंने लिया क्लिक। सो क्लिक जब आप करोगे सो वो कहलाता है उसका इवेंट। अब जो इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इवेंट, उसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर, क्योंकि वो उस इवेंट को क्या करता है? हैंडल, ठीक है ना? सो अगर बटन के क्लिक पे मैंने कुछ कोड लिखा, वो एग्जीक्यूट होगा। दैट कोड वुड बी इवेंट हैंडलर ऑफ द इवेंट, व्हाट इवेंट? क्लिक ऑफ व्हाट कंट्रोल? बटन, राइट? तो ये थोड़ा सा मैं आपको ओवर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आपकी ये जो प्रोसीजरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसमें आपने मतलब बेसिकली आप करते क्या हो? जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में यहाँ पर लिखा गया है कि इट टेक्स इंस्ट्रक्शन सेट इनटू मॉड्यूल्स, जो कि हमने ऑलरेडी है, उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस या सब रूटीन। सी के केस में फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शंस यूजुअली बोलते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। उसमें क्या होता है? उसमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज लेते हैं, उनको हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के थ्रू हम डिराइव करते हैं ऑब्जेक्ट्स, और फिर ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं या उनके मुतालिक उनको ध्यान में रख के क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी तरह से फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो ट्रीट करता है कंप्यूटेशन एज इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, और ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह मैं आपको पूरा इसका एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आगे। इसी तरह से इवेंट ड्रिवन का भी मैंने आपको बोला है। तो अब देखिए, आप एग्जाम्पल जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग लिखोगे, प्रोसीजरल प्रोग्राम में मैंने क्या लिया है? सी की एग्जाम्पल मैंने ली है। सी मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि मेन जो मॉड्यूल है वो होना ही होना चाहिए आपके सी प्रोग्राम में जो आप लिखोगे। और डिसाइड्स दैट मेन नॉन मेन मॉड्यूल, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है एड, ठीक है ना? ये वाइड वगैरह क्या है ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप याद रखो एड इस मॉड्यूल का नाम है, जैसे कि यहाँ पर मेन इस मॉड्यूल का नाम है। कुछ चीज़ें मैंने डिलिबरेटली यहाँ पर सप्रेस की हैं, और जितना आपके लिए ज़रूरी है जानना उतना, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव जस्ट स्टार्टेड, तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग थिंग्स लुक अ बिट सिंपलर, राइट? तो मेन जो मॉड्यूल यहाँ पर है उसमें हम क्या करते हैं? ये मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले बोल रहा था, ये हुआ कंट्रोल भेजना कहाँ पर? एड, या जो नॉन मेन, यहाँ पर जो नॉन मेन आपका मॉड्यूल है, फंक्शन है, उसका नाम क्या है? एड, राइट? तो ये मैं यहाँ पर एड लिख रहा हूँ, जब मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ इट मीन्स कंट्रोल इज गोइंग टू दिस मॉड्यूल, राइट? अब आप कोड करो, यहाँ पर मैं क्या भेज रहा हूँ? दो वैल्यूज 5 और 3, उनको मैं लिख रहा हूँ ए और बी। फिलहाल आप सिंपली याद रखो ये 5 और 3 किन में जाएंगे? ए और बी में। और फिर क्या करते हो आप? ए प्लस बी यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि सम ऑफ दोज टू नंबर्स। आई कुड हैव ऑब्वियसली डन इट हियर ऑल्सो, लेकिन आपको ये कंट्रोल पास करना, ये वैल्यूज पास करना, ये सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इस एड वाले मॉड्यूल से क्या करवाया? सम ऑफ टू नंबर्स। अब जो ही सम ऑफ दिस टू नंबर्स gets displayed by virtue of printf, control would go back to main and it would return successfully to the uh,
इट वुड एंड सक्सेसफुली। तो रिटर्न मैं डिलीबरेटली यहाँ पर अगेन अवॉइड कर रहा हूँ। तो आप मान लो कि जब यहाँ से कंट्रोल आएगा तो कंट्रोल यहाँ पर मेन में आके एंड हो जाएगा प्रोग्राम, सिंस देयर आर नो मोर इंस्ट्रक्शंस। आपको समझ आया? तो ये था कि प्रोसीजरल प्रोग्राम में हमने दो मॉड्यूल्स बनाए और उनमें अपनी इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रीब्यूट की। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन। द होल प्रोग्राम इज बेसिकली द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल। जैसे यहाँ पर ये और ये, इसका जो काम होगा, इसका काम प्लस इसका काम, वो मेरे टोटल प्रोग्राम का काम होगा या ओवरऑल प्रोग्राम का काम होगा, राइट? तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको डेफिनेशन में बोला था कि इसमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज की बुनियाद पे या उनको ध्यान में रखे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास बनाया, उसमें एक फंक्शन बनाई है कैलकुलेट टोटल सैलरी। टोटल सैलरी जो है वो क्या लेता है, बेसिक सैलरी और बोनसेस। फिर जो मेरा टोटल सैलरी होगा वो इन ही दो कंपोनेंट्स को ऐड करके बनेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, राइट? तो जावा में आप मेन को क्या करते हो, एक क्लास में लिखते हो। इसीलिए कुछ टाइम पहले आपको मैंने बोला था कि क्लास या फंक्शन जो है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट फिर इस क्लास को या इसका ऑब्जेक्ट बना के। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो कि जो ही मेन में कंट्रोल गया, उसमें आपने एक एम्प्लॉय बनाया जैन, ठीक है? तो एम्प्लॉय मेरा क्लास है, ये जैन जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया। और फिर जैन के लिए आपने कैलकुलेट की टोटल सैलरी वाली फंक्शन, ये वाली फंक्शन। क्या वैल्यूज देखिए, आप यहाँ पर देखो, बोनस और बेसिक सैलरी ले रहा है, तो वो 50,000 और 30,000 मैंने पास किया। एंड ऑब्वियसली ये क्या करेगा, वहाँ से जो रिटर्न होके आएगा तो वो किस में चला जाएगा, यहाँ पर टोटल सैलरी में, और फिर वो आपको टोटल सैलरी दिखाएगा, राइट? राइट, जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स होंगे वो इस टाइम में ये देख रहे होंगे ये एग्जांपल। तो देयर आर्गुमेंट कैन बी कि आपने इंट क्यों लिया है, क्योंकि सैलरी चलते ही हम क्या लेते हैं, डबल वगैरह। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंस यू हैव अ लिटिल आइडिया ऑफ इंट, तो इसलिए मैंने इंट विच ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिक वैल्यूज, लेकिन उसमें पॉइंट या डेसिमल पॉइंट आप नहीं दे सकते। सो यहाँ पर आप नॉन डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज देके समझ सकते हो उस एग्जाम्पल को, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है 50,000 और 30,000 देके कुछ समझाया। सो दिस वाज अ क्लास, देन यू मेड एन ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के या उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने टोटल सैलरी कैलकुलेट की, राइट? इसी तरह से फंक्शनल प्रोग्रामिंग का जिक्र आया था अभी कुछ टाइम पहले। तो आपने क्या किया है, आपने ए और बी को पास करके, यहाँ से देखो ऐड है ना, यहाँ पर 5 और 3 आपने पास किया है। तो ये यहाँ पर दिखा था जस्ट, आपने जो अभी कुछ टाइम पहले एग्जांपल देखी जिसमें हमने कॉल की थी, वो ऐड ही शायद था। तो बेसिकली यहाँ पर सिंटेक्स है, लिखने का जो तरीका है उसमें डिफरेंस है, बाकी लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पर भी हमने ऐड कॉल किया था, यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, लेकिन उस फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है कि ऐड या वो मॉड्यूल दैट इज इक्वल्स टू दिस कोड और दिस फंक्शन, राइट? मैथमेटिकल फंक्शन की ए और बी आप पास करोगे, और एरो मीन्स ये आपको वहाँ से देगा ए प्लस बी, राइट? सो फिर से अगर मैं बोलूँगा प्रिंट आप कर रहे हो एट 5,3, एट 5,3 का मतलब यहाँ जाएगा कंट्रोल, ए और बी में चला जाएगा 5 और 3, और फिर आपको मिलेगा ए प्लस बी, राइट? तो ये था फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसी तरह से इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का भी मैंने आपको अभी आइडिया दिया था। तो यहाँ पर मैंने विजुअल बेसिक की एग्जांपल लिए हैं, बाकी ये आप छोड़ोगे क्या लिखें क्योंकि आपको समझ आएगा। बटन वन क्लिक पे, बटन वन मैंने अभी आपको बोला था कंट्रोल बटन वन है, वो जब आप उस पर क्या करोगे, क्लिक। मोर देन दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये वाला जो मॉड्यूल है ये हैंडल करता है, हैंडलर मैंने आपको बोला था ना, इवेंट हैंडलर। तो ये जो आपने लिखा था या ये सारा ये हैंडल करेगा बटन वन के क्लिक को, बटन वन के क्लिक को। बटन हियर इज अ कंट्रोल एंड क्लिक इज द इवेंट। सो ये वाला जो कोड है ना, हेलो इवेंट ट्रिगर या हेलो वर्ल्ड या वट एवर, वो एक लेबल पे आएगा। जैसे कभी हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम एक लेबल पे आता है मैसेज इनवैलिड ईमेल आईडी या वगैरह वगैरह, इसी तरह से यहाँ पर इसने एक लेबल पे आपको क्या दिया है, टेक्स्ट हेलो इवेंट ट्रिगर या वट एवर हेलो वर्ल्ड। लेकिन वो कब आएगा ये कोड, जब आप उस बटन पे जिसका कि नाम बटन वन है, ओके, क्लिक, राइट?